हाय फ्रेंड्स, जोहार। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी 2024 का ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है यहाँ पर 16/9/2025 से 6/10/2025 11:45 PM तक। लास्ट डेट फीस पेमेंट करने के लिए 7/10/2025 5 बजे तक आपको फीस जमा कर देना होगा। नेक्स्ट है, यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो जाता है, करेक्शन विंडो खोला जाएगा यहाँ पर 8/10/2025 से 10/10/2025 5 बजे तक। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेईटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में 55 मार्क्स लाना होगा और ST SC BC1 के लिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए 50% मार्क होगा, तभी आप जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर दूसरा नंबर में, यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम फाइनल ईयर में है, आप फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग में करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, कौन सा सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर रहे होंगे उसी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट is not included in the list of JET subjects, the candidate may appear in UGC NET or UGC CSIR test held on regular basis। आइए सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या मास्टर डिग्री में कितना लिस्ट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये चैनल बिल्कुल ही नया है, अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर जो अपेंडिक्स 1 में सब्जेक्ट लिस्ट है, ये UGC NET और CSIR के लिए है। नेक्स्ट जो है जेईटी के लिए, यहाँ अपेंडिक्स 2, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है और कोड दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। यही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में, और यहाँ पर आपको अप्लाई करने समय कोड अप्लाई करना होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बंगाली, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड वेलफेयर। नेक्स्ट है सोशल वर्क, लॉ, मैथिली। मैनेजमेंट में यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, इतना सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, विजुअलॉजी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है म्यूजिक, ओडिया, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, पर्शियन, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश। नेक्स्ट है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। यहाँ पर 860 कोड नंबर दिया गया है, उसी के आधार पर जो पहला है हो, उसको देखिए 860-1 कर दिया गया है, 1-2 ऐसे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए हो, कुरमाली, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू, योगा, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, मैथमेटिकल, स्टैटिक्स, फिजिक्स, इतने सारे आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जेईटी के लिए। आपका जो सब्जेक्ट होगा इसी में आप अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम जो है OMR सीट में लिया जाएगा, पेन और पेपर के माध्यम से। इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर के एग्ज़ाम टाइम में कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा, अवकाश नहीं दिया जाएगा। दोनों ही यहाँ पर देखिए 3 घंटा का होगा और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पेपर 1 में देखिए 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, पेपर 2 में है 100 क्वेश्चन 200 मार्क का। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर कंसिस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मार्किंग सिस्टम, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेंगे।
फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। सही कीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। यदि आप गलती करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा, आपसे कोई भी नंबर नहीं कटौती किया जाएगा आपका। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 575 रुपया और BC1 BC2 EWS के लिए 300 रुपया, ST SC PW BD थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड सिलेबस फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेन है आपका सिलेबस क्या होगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है आपका द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर JET विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर UGC नेट CSIR UGC नेट के हिसाब से होगा। यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्ट UGC नेट और CSIR नेट लेती है वही सब्जेक्ट वही सिलेबस आपको यहाँ पर JET के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर JET फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD। किसी भी एज में आप एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर का पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा वेबसाइट है, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर JET ऑनलाइन ओनली बाई एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑफ JPSC। इसका लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ डेमो बताएंगे भी कैसे फॉर्म भरना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ फॉर्म भरने के टाइम में रखना होगा। कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड आपको रखना होगा। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट वेयर इन परसेंटेज इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड। योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। 3 cities फॉर एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ चॉइस। कोड ऑफ JET सब्जेक्ट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप ज़रूर इसको अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो आप ज़रूर जल्दी से बनवा लीजिए और ज़रूर से ज़रूर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डालिएगा, तभी जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट अगर है, आप सब चीज़ आप तैयार रखिएगा। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिल इन द OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, OTR नंबर एंड अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपको एक नंबर एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, OTR नंबर, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा फर्दर लॉगिन करने के लिए। इस PDF को हम अपना टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड फॉर JET। Admit card would be issued provisionally to the candidates of JET subject to the fulfillment of eligibility criteria. The candidate has to download the admit card from the JPSC website and appear for the examination at the given center on date, time and discipline as indicated in his or her admit card. और यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड को, और साथ में आपको एग्जामिनेशन सेंटर और टाइम में पहुंचना पड़ेगा। कोई भी आपको यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है नोट में, कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा आपको सेंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फर्दर रेफरेंस के लिए आपको एडमिट कार्ड को अच्छा से रखना पड़ेगा। इन केस अगर किसी भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, अनेबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप JPSC का हेल्पलाइन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड केयरफुली बिफोर गोइंग एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा एग्जाम सेंटर जाने से पहले।
सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लेकर के जाना है एग्ज़ाम सेंटर में। प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम JPSC वेबसाइट। देखिए, आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कीजिएगा प्रिंट आउट करा करके उसको साथ में लेकर के जाना है। नेक्स्ट है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। एक आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ साथ में लेकर के जाना होगा। अटेंडेंस सीट में वहाँ पर देना होगा, चिपकाना होगा। साथ में आधार कार्ड फ़ोटोग्राफ साथ में होना चाहिए और ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, जिसमें नाम और जो आप एडमिट कार्ड और फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें नाम मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है PWD सर्टिफिकेट, यदि अगर आप रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश आपका नाम चेंज हो गया है, जैसे मैरिज हो गया है किसी कैंडिडेट का, तो नाम चेंज हो जाता है। अगर किए हैं तो आपको लीगल नेम डॉक्यूमेंट्स, आपको चेंज जो किया गया है उसका लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ वेबसाइट में जाना है। सबसे पहले हम JPSC वेबसाइट को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेकंड नंबर में यहाँ पर देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसी में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जानकारी लिखा गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इसी में आपको क्लिक करना होगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर, कंफर्म आधार कार्ड नंबर जितना भी है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिएगा और नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक OTR नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड जो आप टाइप करिएगा, जो भी आप पासवर्ड दीजिएगा यहाँ पर आपको देना होगा। आप चाहे तो एक OTR नंबर से यहाँ पर देखिए लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से, तीनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। यही आपका लॉगिन कीजिएगा और फर्दर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।